कष्ट परेशानियों के सिर्फ 15 दिन के बाद में आपके जीवन पर जो परिवर्तन होने वाला है, जीवन पर जो बदलाव होने वाला है, उसका आपको अभी अंदाज़ा नहीं होगा। आपके जीवन पर वह बदलाव होने वाला है, हमने लिखा है 15 दिन के बाद सोने पर सुहागा। यानी कि जीवन में जो आपको कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जीवन में अनेक उलझनें आ रही थी, शत्रु क्रिएट हो रहे थे, कर्ज बढ़ रहा था, कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पा रही थी, राहत नहीं प्राप्त हो पा रही थी, तो संभवतः ही इन सभी चीज़ों पर आपको यहाँ पर राहत पूर्ण तरीके से आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। क्या चर्चा हम करने वाले हैं अपने कन्या राशि के जातकों के लिए, इस बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 15 नवंबर 2024 को शनिदेव महाराज यहाँ पर मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे, यानी कि सीधी चाल चलना शुरू कर देंगे, सीधे सीधे फल देना शुरू कर देंगे। जो अभी आपको उल्टे सीधे फल प्राप्त हो रहे थे, अब यहाँ पर आपको सीधे सीधे फल यहाँ पर आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज की सीधी चाल चलना प्रारंभ कर देंगे शनिदेव महाराज, और 29 मार्च 2025 तक ये सीधी चाल में ही रहेंगे। उसके बाद ये राशि परिवर्तन करके आपके 7वें भाव पर विराजमान हो जाएंगे। चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं और आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं कि हमारे जीवन पर क्या बदलाव देखने को मिलेंगे शनिदेव महाराज के मार्गीय होते ही, क्या क्या हमारे जीवन पर कष्ट परेशानियां हमारी दूर होती हुई नजर आएंगे। वीडियो को अंत तक देखना, तभी इस वीडियो का आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। अगर आप बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो आपको ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये कुछ प्राप्त नहीं, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको वह चीज़ बताएंगे जो इस वीडियो का मेन मकसद है। चलिए प्रोग्राम प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। 6वें भाव पर यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो आपको शरीर कष्ट परेशानी यानी रोगों से आप परेशान थे, शरीर में आपके रोग लगे हुए थे, यानी कोई बीमारी से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, हड्डी से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड, रक्त से रिलेटेड, मुख से रिलेटेड, कोई भी आप किसी भी कष्ट परेशानी से आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, स्वास्थ्य संबंधी, यानी कि हेल्थ इशू आपका बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था, शरीर से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज की राहत यहाँ पर आपको मिलती हुई नजर आएगी। जो आप शारीरिक कष्ट परेशानी या बीमारियों से बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो यहाँ पर राहत शनिदेव महाराज यहाँ पर आपको मार्गीय होते ही यहाँ पर आपको बीमारियों से, जो आप बीमारियों से परेशान हैं, उसमें आपको राहत यहाँ पर प्राप्त होती हुई नजर आएगी। यानी कि शरीर स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं जो लगी हुई हैं वह आपकी कम होती हुई नजर आएंगी, प्रथम चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि कर्ज आप पर बहुत ज़्यादा लदा हुआ है, इस समय पर आप पर कर्जा बहुत ज़्यादा है आप पर, तो यहाँ पर कर्ज भी आपका कम होता हुआ नजर आएगा। जो आप पर बहुत ज़्यादा कर्जा बहुत दिनों से लदा हुआ है, तो ये भी आपका कम होता हुआ नजर आएगा। देखिए मैं ये जो भी बता रहा हूँ ना, ये सब कर्मों पर आधारित है। शनिदेव महाराज कर्म फलदाता हैं, जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आपको फल नहीं प्राप्त होगा, ये ध्यान रखिएगा हमारी बात। फिर भी यहाँ पर आपको कर्म पर, आपके कर्म के अनुसार आपको कर्ज पर भी यहाँ पर आपको शनिदेव महाराज राहत देंगे। जो आप पर अनावश्यक व्यर्थ का कर्जा चढ़ा हुआ है, तो आपको कर्ज में राहत मिलेगी, लेकिन आप व्यर्थ का कर्ज आगे और ना बढ़ाएं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके दुर्घटना हुई है, दुर्घटना में जैसे आपका वाहन से हुई या सीढ़ियों से गिर गया या कुछ भी हुआ, XYZ कोई दुर्घटना आपके साथ घटित हुई है जिसमें आपको नुकसान, भारी नुकसान आपको पहुंचा है, जिसका आपको अभी तक मुआवजा या कुछ भी कहिएगा वो प्राप्त नहीं हुआ, तो वह आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। हो सकता है आपके धन में बढ़ोतरी कर दें, आपके व्यवसाय में ग्रोथ कर दें, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो आपको अगर कहीं दुर्घटना हुई है तो उसमें आपको यहाँ पर वह चीज़ आपके रिकवर करवाएंगे शनिदेव महाराज। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में शनिदेव महाराज के पास दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी दृष्टि है? तृतीया दृष्टि। तृतीया दृष्टि आपके 8वें भाव पर, यहाँ पर आपके मानसिक तनाव, डिप्रेशन, आपका कार्यों में रुकावट, मानसिक तनाव बना हुआ था, डिप्रेशन में जा रहे थे आप, हर कार्यों में जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, यह आपका कम होता हुआ नजर आएगा। दूसरी चीज़, जमीन जायदाद से रिलेटेड आप कोई भी कार्य करते हैं,
ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कैसा भी कार्य है, आपका व्यवसाय है, कुछ भी है, जिसमें भी आपको यहाँ पर राहत देखने को मिलेगी। यानी कि बिजनेस व्यापार से रिलेटेड यहाँ पर आपको शनिदेव महाराज यहाँ पर आपको राहत देते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जिन लोगों का पैसा कहीं फंसा हुआ है, आपने कहीं XYZ धन फंस दिया और वहाँ पर आपका धन फंस गया और वह रिकवर नहीं हो रहा, आपको प्राप्त नहीं हो रहा है वह धन, तो वह धन आपका मिलता हुआ नजर आएगा, वह धन आपका रिकवर होता हुआ नजर आएगा, वह धन आपको यहाँ पर रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका निकलता हुआ नजर आएगा। दूसरी चीज़ कि आपको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि आप जिंदा तो हैं किंतु मरे के समान हैं। ये भी चीज़ों पर कहीं ना कहीं आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा। यानी कि जो मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानियों से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जीवन पर ऐसी समस्याएं चल रही हैं जिसके कारण आप ये कह रहे हैं आप छोड़ देंगे जीना, हम मर जाएंगे, इस तरीके की कष्ट परेशानियां, तो आप धैर्य रखें, इस तरीके की सोच को दूर भगाएं। आपके यहाँ पर मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी जो आपको हो रही है, यह आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। भगवान की कृपा आप पर होगी शनिदेव महाराज की, तो ये कष्ट परेशानी भी आपके यहाँ पर कहीं ना कहीं दूर होती हुई आपको नजर आएगी। अगली दृष्टि शनिदेव महाराज की आपके 12वें भाव पर, यानी कि व्यय भाव पर, खर्च के स्थान पर। तो 12वें भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से जो आपकी दुर्गति हो गई, यानी कि सभी का साथ छूट गया आपके आपसे, आप जो भी आपके हितैषी संबंधी, प्रेम करने वाले जो भी लोग थे, उन लोगों ने, सभी ने साथ छोड़ दिया और इस समय एक ऐसा समय आ गया कि आप एक दुर्गति में आप जी रहे हैं, तो वह दुर्गति आपकी कहीं ना कहीं दूर होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ गंदे गंदे स्वप्न आना, निद्रा, आलस बनाना, शारीरिक कष्ट परेशानी, यानी कि शारीरिक कष्ट परेशानी, हेल्थ इशू, आपका शरीर में दर्द परेशानी, शरीर में रोग कष्ट परेशानी, वह आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। उसी के साथ आपके पुलिस थाना आपके साथ हुआ, कोर्ट कचहरी आपके साथ हुई, जिसमें भी आपको राहत कहीं ना कहीं मिलने वाली है। उसी के साथ ही साथ में आपके पैरों में हड्डी से रिलेटेड या कोई भी आपको कष्ट परेशानी का सामना करना पड़ा है, तो वह भी आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। यानी कि पैरों में किसी प्रकार का रोग या कष्ट है, वह आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। अगली दृष्टि शनिदेव महाराज की आपके तृतीय भाव पर, अर्थात आपके साहस भाव पर, यहाँ पर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर जो आपका साहस है, कॉन्फिडेंस लेवल, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा कार्य बिगड़ता है या कुछ बिगड़ता है, तो हमें कहते हैं छोड़ो, अब छोड़ देंगे, हम नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा जीवन बेकार है, हम आगे कुछ बढ़ नहीं पाएंगे। इस तरीके की समस्याएं आपके सामने क्रिएट हो रही थी, वह भी आपकी कहीं ना कहीं दूर होती हुई नजर आएंगी। आपका साहस, आपके साहस में वृद्धि करेंगे। आप संगीतकार हैं, कथावाचक हैं, या आप स्पीच देकर लोगों को समझाने का कार्य करते हैं, टीचर हैं आप, तो आपकी वाणी मधुर होती हुई नजर आएगी। आप लोगों को एक्टिव करते हुए अपनी ओर नजर आएंगे। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं देखा जाएगा, किंतु ये सब कर्मों पर आधारित होगा। शनिदेव महाराज कौन है? कर्म फलदाता हैं। तो ये आपको कन्या राशि के जातकों को ये कर्म के अनुसार प्राप्त होगा। अगर आपके कर्म ठीक हैं तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आप पर लागू होती हैं। अगर आपके कर्म ठीक नहीं है, आप उल्टे सीधे कर्म करते हैं, तो ये चीज़ें फल कम प्राप्त हो सकता है। इसलिए, और जो भी आपको हमने बताया है, ये आप कर्म करेंगे तभी आपको प्राप्त होगा। यानी कि समय में आप थोड़ा सा कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, तो ये चीज़ें आपकी सुधरती हुई नजर आएंगी। उपाय की बात करते हैं। ओम प्राम प्रेम सात शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। उसी के साथ हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण का पाठ करें। उसी के साथ ही साथ में आप जो है 1 लोटा जल शिवलिंग पर प्रतिदिन चढ़ाते रहें रोजाना। आपकी सारी कष्ट परेशानियां यहाँ पर भगवान भोलेनाथ, भगवान कृष्ण, शनिदेव महाराज, बजरंगबली सब आपकी दूर करेंगे। थोड़ी सी आप ये आराधना और वृद्ध व्यक्तियों और बूढ़े बाड़े व्यक्तियों की सेवा, वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करें, और साथ ही साथ में आप जो है विकलांग व्यक्तियों की सेवा करें। शनिवार के दिन राशन वगैरह कुछ भी उनको दान कर सकते हैं, जिससे भी आपको उत्तम अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से आदेश चाहते हैं, आज्ञा दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।